हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो हमने स्टार्ट कर दी है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम डैनियल सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। यानी कि आपका हो गया हिंदी में मानक इलेक्ट्रोड विभव। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे मैम बार बार हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। तो देखो, थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी होती है हिंदी में, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर देती हूँ, जहाँ पे मुझे मिल जाता है मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद जो भी मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्वेश्चन हिंदी में भी प्रोवाइड करूँ। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से 100% आता है। 2021 में भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे, जो कि अभी हम कवर कर देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मानक का मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड सब कुछ होती है, जो भी क्वांटिटीज़ होती है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब यही होता है कि उसमें कोई चेंज ना हो। तो इस कंडीशन में जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे कल हमने किया था जिंक और कॉपर में, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, तो वो एक स्टैंडर्ड टाइम पे होगा। उसमें जो कंसंट्रेशन होगी हमेशा क्या होगा, 1 मोलर होगा। जो टेम्परेचर होगा इनका वो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपका 298 केल्विन पे होगा। और क्या होगा इसके अंदर फिक्स्ड, क्या होगा इसमें, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो प्रेशर होगा गैस का वो क्या होगा 1 एटमॉस्फेयर या फिर 1 बार। ये दोनों ही यूनिट है ना एटमॉस्फेयर प्रेशर की। स्टैंडर्ड टाइम पे ये सब कुछ होगा, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, फिक्स होगा हमेशा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला नोट डाउन करेंगे कि जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है SOP के, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन, यही होता है ना, अपचयन विभव। और ऑक्सीडेशन को देखें तो ये होता है आपका ऑक्सीकरण विभव। इज इट क्लियर? तो यही टर्म्स यूज़ होनी है बार बार, तो एक बार देख लेंगे, आप नोट कर लेंगे। इसको अपचयन कहेंगे, इसे ऑक्सीकरण, एंड ये हो गया आपका मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो बार बार मैं नहीं लिखूंगी, आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसका क्या मतलब है, ये न्यूमेरिकल में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो तो क्या करना है, ऑक्सीडेशन अगर निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो, लेकिन रिडक्शन दिया हो तो क्या कर देंगे, उसका नेगेटिव साइन कर देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं EMF ऑफ द सेल। अगर किसी भी सेल का EMF निकालना हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? इसको नोट कर लेंगे, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E रिडक्शन पोटेंशियल। आपका ये अपचयन और ये ऑक्सीकरण, ये फार्मूला होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है आपका, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होता है आपका, कैथोड पे। इज इट क्लियर? तो इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम रिडक्शन में चेंज करना चाहें, अभी मैंने आपको लिखवाया है कि आप रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में चेंज करना चाहूँ तो क्या करूँगी, सिंपली नेगेटिव साइन लगा दूँगी। नेगेटिव करके बाकी वो किसके इक्वल हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल। क्लियर है? इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना मैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में लिख सकती हूँ। वैल्यू जो गिवन होगी उसको सिंपली क्या कर देंगे, आप नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। न्यूमेरिकल में अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं करना, क्योंकि एक प्रोसेस जो है वो आपके एनोड पे हो रही है और एक प्रोसेस कहाँ हो रही है, कैथोड पे। तो है ये एनोड पे ही, ठीक, एनोड एंड कैथोड। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड प्लस, कैथोड तो हिंदी में कैथोड ही बोलते हैं ना, और ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ये हो गया आपका ईएमएफ ऑफ द सेल। ये फॉर्मूला नोट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। क्लियर? अब इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, अगर आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करें, स्टैंडर्ड के लिए हम ऊपर क्या लगा देते हैं, ऐसे सर्कल लगा देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए सर्कल ज़रूर याद रखना है आपको। तो स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वही करेंगे, स्टैंडर्ड लगा देंगे, सिंपली सर्कल रहेगा वही, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, होगा रिडक्शन पोटेंशियली। और कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में किस तरह से गिवन है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना है सब कुछ वही। कैथोड आपका कौन सी साइड होता है, कल करवाया था मैंने आपको डैनियल सेल में। तो कैथोड कौन सी साइड होता है आपका, लेफ्ट साइड, ई लेफ्ट माइनस। एनोड कौन सी साइड होता है, सॉरी, कैथोड कौन सी साइड होता है आपका, राइट साइड, है ना, राइट में होता है, और एनोड आपका कहाँ होता है, लेफ्ट साइड। तो ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे कि हम न्यूमेरिकल में किस टाइप से गिवन है। जनरली हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं। आपको कैथोड एनोड के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है। ठीक है, डाटा आपको गिवन है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। ठीक है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा वो आपका 1 मोलर ही होगा। तो इसे बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड पे ही चलेगा सारा। ठीक है, तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी हुई है ईएमएफ की, और आपको क्या निकालना है, ई नोड सेल निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पे रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जिंक से ये जा रहा है Zn2+ में, जिंक से किस में जा रहा है, Zn2+ में। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी इसमें। लेकिन देखो Zn2+ में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उस पर होता है आपका ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? सिंपली याद रखेंगे, जब जिंक से, ये 0 है ना यहाँ पे चार्ज, जब चार्ज बढ़ रहा है आपका, याद करने के कई तरीके आप जैसे याद रख लो। ठीक है, जब लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन, जब आपका चार्ज बढ़ रहा है 0 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखो ये कॉपर 2+ से किस में गया है, कॉपर में, और ये हमेशा सॉलिड में होगा, जो भी न्यूट्रल होगा वो आपका सॉलिड में, बाकी एक्वस में। क्लियर? कॉपर 2+ से किस में जा रहा है, कॉपर में, यानी कि आपका चार्ज क्या हो रहा है, कम, यानी कि इसने ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसने गेन किया होगा। एक लॉस करता है और एक गेन करता है, तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन। यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, रिडक्शन, या फिर आपका जो चार्ज हो रहा है +2 से 0 में चला गया, यानी कि रिडक्शन। ठीक है, दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आप समझ गए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या है आपका रिडक्शन। आपको यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है और यहाँ पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। या तो आप ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज कर लो,
या फिर रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज कर लो, सेम होना चाहिए पोटेंशियल आपका। क्लियर? तो जनरली हम क्या करते हैं कि आपका जो ऑक्सीडेशन है इसको हम रिडक्शन में चेंज करके चलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो वैल्यू गिवन होती है वो रिडक्शन की ही गिवन होती है, और नहीं भी गिवन तो ये ऑक्सीडेशन है, इसको रिडक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक, अब निकालते हैं हम ई नोड पे सेल। ई नोड पे सेल आपका क्या होता है, ई नोड पे ऑक्सीडेशन प्लस ई नोड पे रिडक्शन, यही लिखवाया था पहले भी, वहाँ पे ध्यान रखना, साइन का एक बार चेक कर लेना, ठीक है, पॉजिटिव का साइन आएगा। अब ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि आप सेम चीज़ में कन्वर्ट कर लो, ऑक्सीडेशन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रिडक्शन में। तो ऑक्सीडेशन आपको कितना गिवन है, नेगेटिव में, और अगर रिडक्शन में चेंज करना है तो एक नेगेटिव और लगा लेंगे, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन में चेंज करना है तो हम नेगेटिव कर देंगे, ऑलरेडी यहाँ पे एक नेगेटिव है। बात क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? नेगेटिव करके ऑलरेडी एक नेगेटिव है, और ई रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, 0.34। नाउ ये हो गया 0.76 प्लस 0.34, ये कितना हो गया, 6 4 10, 3 10 और 11, 1.10 वोल्ट। इज इट क्लियर? इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन को किस में चेंज कर देना, ओनली रिडक्शन में, और आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो किस पे रहे। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जिंक देखो किस में जा रहा है, Zn2+ में, और लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और ई नोड आपको गिवन है। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो आपको क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन गिवन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीकरण विभव गिवन है, पता लगा लेंगे। एंड Fe से अगेन Fe2+ में जा रहा है बाय लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगेन ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही गिवन है। इतनी बात क्लियर है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही गिवन है। अब इस रिएक्शन से देखेंगे एक्चुअली किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है। Fe2+ किस में जा रहा है, Fe में, चार्ज कम हो रहा है यानी कि रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। और Zn किस में जा रहा है, Zn2+ में, चार्ज बढ़ रहा है यानी कि ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ई नोड सेल, आपको ई नोड सेल ही निकालना है, ई नोड सेल पे कैथोड माइनस ई नोड पे एनोड। इज इट क्लियर? अब देखें कैथोड यानी कि रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे हो रहा है, Fe2+ से Fe में हो रहा है। Fe2+ से यहाँ पे लिख सकते हो आप, कैथोड क्या है आपका, Fe2+ से Fe, और एनोड क्या है आपका, जिंक से जिंक 2+, ठीक है, यही है। Fe2+ से Fe यानी दिस वन, यहाँ हो रहा है आपका रिडक्शन, लेकिन आपको गिवन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को आप रिडक्शन में चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, -0.41, ठीक है। ऑक्सीडेशन को किस में चेंज कर दिया, रिडक्शन में, माइनस एनोड पे क्या है आपका, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन ही आपको गिवन है, तो ये हो गया आपका 0.76। ऑक्सीडेशन को किस में चेंज कर देंगे, रिडक्शन में, ये हो गया आपका -0.41 प्लस 0.76, ठीक है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल पर ही काम करना है जनरली। तो ये ऑक्सीडेशन गिवन था, ये आपने इसको चेंज कर दिया, नेगेटिव करके रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में रख दिया। अब ये हो गया 6 में से 1 गए 5, 7 4, 0.3 वोल्ट, ये आपका आ गया ई ऑफ सेल। हाँ समझ आई, दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया आपको था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एक पे तो आपका रिडक्शन हो रहा था, वहाँ चेंज कर दिया, अब दूसरा जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन की वैल्यू गिवन थी, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देंगे विद द नेगेटिव साइड। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है इतना क्वेश्चन? सिंपल क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन गिवन था,
लेकिन हमें जो सॉल्यूशन करना होता है ज़्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल में करना होता है। तो एक पे तो रिडक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन को चेंज कर दिया विद द नेगेटिव साइन, और जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा था उसे भी किसमें कर दिया, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चंस की, क्वेश्चन 100% आएगा आपका, और जितना प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस सेट में मैं इसके और भी क्वेश्चन लेके आऊँगी, इसलिए यहाँ पे मैंने ओनली 2 ही क्वेश्चन आपको कराए हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप ध्यान से देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस पे हो रहा है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।